तर्जुमान ईरानी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान और अमरीका के दरमियान मफाहमती याददाश्त का हतमी मतन तय पा गया है। मफाहमती याददाश्त के मतन पर ईरान और अमरीका के सदूर ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत किए हैं। ये भी कहा कि जुमे को स्विट्ज़रलैंड में होने वाली मुलाकात माहिदे पर दस्तखत के लिए नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में मुलाकात होगी या नहीं, अगले चंद घंटों में इस बात का फैसला हो जाएगा। जिनेवा में मुज़ाकराती टीमों की शिरकत बदस्तूर शेड्यूल के मुताबिक रहेगी। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक कर दी। इसराइल की जानिब से लबनान पर हमले जारी रहे तो ये माहिदे की खिलाफ वर्जी तसव्वुर होगी। हुर्मुज़ में जहाज़ों को फराहम की जाने वाली खिदमात के बदले फ़ीस वसूल की जाएगी। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हमारे पास अफजुदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। मतन के मुताबिक 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू है। ईरान को आज से आइंदा 60 दिनों तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे फरीक को खित्ते में फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए, ना ही दूसरे फरीक को नई पाबंदियाँ आयद करनी चाहिए। ईरान पर आयद तेल की पाबंदियाँ ख़त्म होनी चाहिए। अमरीका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावटें दूर करे। अमरीका ने ईरान के साथ मुफाहमत की याददाश्त के 14 निकात जारी कर दिए। निकात में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंगों का फौरी और देरपा खात्मा, अबनाए हुर्मुज़ का खुलना, बहरी नाकाबंदी ख़त्म करना, ईरान के लिए कुछ माशी नरमियाँ शामिल हैं, ईरान की कभी भी जौहरी हथियार ना बनाने की यकीन दहानी और अमरीका का इलाकाई इत्तेहादियों के साथ ईरानी माशी तरक्की का जामे प्रोग्राम बनाना भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा है। ईरान पर अमरीकी, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की पाबंदियाँ हटाने के निकात भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा बनाए गए हैं। फ़रीक़ैन एक दूसरे के खिलाफ धमकी देने या ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। 60 रोज़ में मुज़ाकराती और हतमी डील करने का आज़म, मुद्दत में तोसी की जा सकेगी। 60 रोज़ में मुज़ाकराती और हतमी डील करने का अज़म, मुद्दत में तोसी की जा सकेगी। अमरीका अपनी अफ़वाज हटाने का पाबंद होगा। 14 निकात सीनियर अमरीकी अहदेदार ने पढ़कर सुनाए। नेतन्याहू ने अमरीका से MOU की कॉपी नहीं मांगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त का टाइटल इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त रखा गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ माहिदे पर 48 घंटों में दस्तखत हो जाएंगे। अमरीकी फ़ौज कुछ अरसे तक खलीज में मौजूद रहेगी। ईरान के साथ हतमी माहिदे के लिए 60 दिन की मुद्दत कोई मुश्किल डेडलाइन नहीं। ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो $300 अरब के फ़ंड तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरान का बहुत सारा पैसा मुंजमद किया है, वो वक्त आने पर वापस करेंगे। ईरान ने मुस्बत रवैया अपनाया तो पाबंदियों के हवाले से पेशरफ्त हो सकती है। ईरान राज़ी है कि वो ना एटम बम बनाएगा ना हासिल करेगा। जौहरी ज़खायर से मुताल्लिक़ तकनीकी बातचीत भी जल्द शुरू हो जाएगी। इसराइली रहनुमा माहिदे से खुश हैं। ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और क़तर की तारीफ़ कहा। पाकिस्तान और क़तर ने मुज़ाकरात के लिए बहुत काम किया। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब बैनुल अक़वामी क़वानीन या बहरी जहाज़ रानी के खिलाफ इक़दाम नहीं। ईरान अबनाए हुर्मुज़ में फ़राहम की जाने वाली खिदमात के लिए फ़ीस वसूल करेगा। $300 अरब ईरान में सरमायाकारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। $300 अरब का एक हिस्सा तामीर नौ पर खर्च होगा। रवां साल में 2026 तक 2,78,536 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुलाजमतों की गर्ज से गए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों से मुतालिक डेटा जारी कर दिया। 1,284 डॉक्टर्स बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। 52,652 ड्राइवर्स बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। 1,72,006 मजदूर बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। रवां साल 2,341 इंजीनियर्स बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए गए। सबसे ज़्यादा 1,59,144 अफराद मुलाजमत के लिए सऊदी अरब गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खित्ते में कशीदगी के बादल ख़त्म हुए और अमन के क़याम की कोशिशें कामयाब हुईं। दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अमन के क़याम की कोशिशों में साथ दिया।
क़याम अमन के लिए हुकूमत पाकिस्तान फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला सरगर्म अमल रहे। नून लीग के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा, खित्ते और आलमी अमन के देर पा क़याम से ही पाकिस्तान और दीगर ममालिक की माशी तरक्की का ख्वाब पूरा होगा। गुज़िश्ता महीनों में आलमी महंगाई की लहर से जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को बचाने की कोशिश की। हालिया हालात में मुल्की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए वफाक और सूबों ने मुकम्मल ताउन किया। हुकूमत ने हर मुमकिन तरीके से बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम में अवामी ताउन का बहुत बड़ा किरदार रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी और मुल्की उमूर पर गुफ्तगू, बजट से मुताल्लिक़ भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी में हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध में जारी तरक्याती मनसूबों का जायज़ा भी लिया। वज़ीर आज़म ने विफाक और सूबों में मौसर राब्तों को कौमी तरक्की के लिए ज़रूरी करार दिया। कौमी अहमियत के मनसूबों में विफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान करीबी ताउन जारी पर इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने आलमी अमन के लिए कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी के MWM और तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी विफाक में मौजूदा अपोजिशन से मिलकर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाना चाहती है। अपोजिशन क़यादत अगले 24 घंटे में GB में हुकूमत साजी पर मुशावरत और फैसले करेगी। MWM का एक और PTI के हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान से जीते हैं। अपोजिशन के पास GB में ख़वातीन और टेक्नोक्रेट की नशिस्त मिलाकर 5 अरकान के वोट होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने GB असम्बली के 2 हलकों में दोबारा पोलिंग की दरखास्तें खारिज कर दी। फैसला सुना दिया। ब्यामिर में आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक के हामियों का एहतजाज, हल्के में फौरी रीपोलिंग कराने का मुतालबा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, धरने ख़त्म करके बामकसद मुज़ाकरात करने पर जोर। कहा, यह मुल्क हम सब का है, ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए थी। अवामी हुकूक के लिए आइन के अंदर रहते हुए जदोजहद करनी चाहिए। नून लीग तमाम जमहूरी क़ुव्वतों के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। कश्मीर के अवाम पाकिस्तान से अपना नज़रियाती और फ़िक्री रिश्ता बरकरार रखते हुए पुरअमन रहें। उम्मीद है आज़ाद कश्मीर के अवाम हुकूमत और हुकूमत पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों से मिलकर अमन की बहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। मौजूदा हालात में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने बेमिसाल कामयाबियाँ हासिल की हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड और क्रोएशिया का सनसनीखेज मुकाबला। इंग्लैंड ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड के हैरी केन का शानदार खेल, 2 गोल किए। इससे पहले पुर्तगाल और DR कॉन्गो के दरमियान होने वाला मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। सुबह 4 बजे घाना और पैनामा की टीम्स आमने सामने होंगी। सुबह 7 बजे उज़्बेकिस्तान और कोलंबिया मध्य मुकाबिल होंगी। और T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 127 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। फातिमा सना की 3 विकेटें। पाकिस्तान की जानिब से मायूस कुन बैटिंग। 50 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद कप्तान फातिमा सना और तूबा हुसैन की 71 रन की शराकत। फातिमा सना ने 2 छक्कों की मदद से 55 रन बनाए।